अगर कोई कहे कि उन्हें अपने जीवन में मजा नहीं आ रहा, सही और गलत में फैसला नहीं कर पा रहे, उनके जीवन का कोई उद्देश्य ही नहीं रहा और उनको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, इसका मतलब है कि उसका क्राउन चक्र डिस्टर्ब चल रहा है। आज इस 7 चक्रों के श्रृंखला में 7वें नंबर का चक्र क्राउन चक्र या फिर सहस्त्र चक्र के बारे में आपको बताने वाला हूं। और जब आप इसे पूरी तरह से देखेंगे, समझेंगे, तो आप अपने जीवन को पूरी तरह से बैलेंस कर पाएंगे। हेलो, दिस इज पूरन शर्मा। आई एम अ होलिस्टिक लाइफस्टाइल कोच और मैं आपको इस पर्टिकुलर वीडियो में क्राउन चक्र के बारे में बताना चाहता हूं, जो इस 7 चक्रों में सबसे ऊपर होता है, सबसे ज्यादा ओपन होता है और वहीं से आपको सारी कॉस्मिक एनर्जी रिसीव होती है, जिसके बिना पर आपके प्राण चलते हैं और आपके जीवन में जो कुछ भी घट रहा है वो उसी की एनर्जी की वजह से ही घट रहा है। क्योंकि अगर वो बंद हो जाए तो हमारे प्राण निकल चुके होते हैं और फिर हम जिंदगी में कुछ नहीं कर रहे होते। अगर हम जिंदगी में कुछ भी कर रहे हैं और उसका प्रभाव हमारे खुशी के साथ या फिर हमारे जीवन के साथ पड़ रहा है, तो वो क्राउन चक्र का ही उसका हिस्सा है। तो ये क्राउन चक्र को सही तरीके से समझना जरूरी है। सबसे पहली बात तो ये बंद नहीं होता, इसको ओपन करने की जरूरत नहीं है। यहाँ से आपको लगातार कॉस्मिक एनर्जी तो मिल ही रही है, लेकिन अगर ये हाइपर एक्टिव हो या फिर डीएक्टिवेटेड हो तो फिर इसमें प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए इसको बैलेंस कैसे रखना है, इसके बारे में मैं आपको एक बहुत ही आसान तरीका बता देता हूँ। सबसे पहली बात कि ये कॉस्मिक एनर्जी या डिवाइन एनर्जी रिसीव करने का वो पर्टिकुलर सेंटर है, तो डेफिनेटली इसको बैलेंस रखने का भी रास्ता उसी डिविनिटी से ही आपको मिलेगा। इसका मतलब है कि मैं अब स्पिरिचुअल बात कर रहा हूं कि ये अगर आपको बैलेंस करना है तो आपको स्पिरिचुअल बनना पड़ेगा। लेकिन अगर आप स्पिरिचुअलिटी को रिलीजियस होना मानते हैं तो फिर मैं रिलीजियस होने की बात नहीं कर रहा हूं कि आप अपने धर्म के जो भी कर्म कांड है उसको करते हो कि नहीं करते हो। मैं बात कर रहा हूं कि उस डिविनिटी के साथ, उस सुप्रीम एनर्जी के साथ आपका कनेक्शन है कि नहीं, आप उस डिविनिटी को मानते हो कि नहीं, जिसको हम बोलते हैं ना कि ऊपर वाला है। अगर आप जीवन में किसी भी तरीके से संघर्ष कर रहे हो, दुखी हो, परेशान हो, तो डेफिनेटली आपका उनके साथ में कनेक्शन नहीं है। शायद कनेक्शन है भी तो आप उसको मानते नहीं हो और उससे कोई भी आपको फायदा नहीं होता है, क्योंकि कनेक्शन ही नहीं है तो आपको फायदा कैसे होगा। इसीलिए जब आप किसी भी तरीके से अपने जीवन में संघर्ष कर रहे हो तो एक ही बात मानो कि वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए है क्योंकि आप अपने आप को ये शरीर मान लेते हो कि मैं 5.5 फीट का या 6 फीट का शरीर हूँ, मैंने इतनी पढ़ाई की, मेरे इतने सालों का अनुभव है, मैं ये कर सकता हूँ, ये नहीं कर सकता। ये आपने एक फिजिकलिटी के हिसाब से अपने आप को एक नाम दे रखा है, लेकिन आप वो नहीं हो। आप उस शरीर के अंदर रहने वाली आत्मा हो और वो आत्मा का कनेक्शन परमात्मा से नेचुरली है, बशर्ते कि आप उसको अलाउ करो और उसे मानो। और जो नहीं मानता वो शारीरिक रूप से ही काम करता रहता है और उसी फिजिकलिटी के हिसाब से जो लिमिटेशन है उस लिमिटेड लाइफ को जीता है। इसीलिए बोला जाता है कि जो संत महापुरुष, महात्मा लोग जो भी होते हैं, जो भी भगवान अवतारों के हिसाब से काम करते हैं, जो भी बड़े गुरु होते हैं, जो तपस्या करते हैं, उनका कनेक्शन उनके साथ बहुत जल्दी बैठ जाता है और तब जाके उनके जीवन का सही पर्पस, जिसको हम डिवाइन पर्पस बोलते हैं, वो पूरी तरह से फुलफिल होता है। लेकिन यहाँ पे जब मैं बात करता हूँ साधारण जीवन जीने की, ओके, हम सब साधारण लोग हैं, अपने जीवन को साधारणता ही हम बिताना चाहते हैं, तो उसमें भी आपको ये स्पिरिचुअलिटी, ये जो कनेक्शन है वो बनाना पड़ेगा। लेकिन इसके लिए आपको कोई ध्यान, तपस्या, साधना करने की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ एक कनेक्शन है जो आपके एक स्विच ऑफ योर थॉट्स से आ सकता है कि आपने सिर्फ अपनी सोच को बदला, अपने संकल्प बदली, एक नया विश्वास आपने अंदर जगाया, तो आप ऐसा कर पाओगे और वो कनेक्शन इंस्टेंट होगा। इतना ही इंस्टेंट जितने इंस्टेंटली आप नंबर डायल करते हो फोन में और बात करते हो और कनेक्ट हो जाता है, ऐसे ही कनेक्शन ये भी बन सकता है। उसके लिए सिर्फ एक समझदारी आपके अंदर आनी चाहिए कि आपको पहले अपने आप को शरीर नहीं मानना है, क्योंकि हम शरीर है ही नहीं। ये जो मैं कह रहा हूं, मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं अंदर रहने वाली आत्मा हूं और वो आत्मा एक एनर्जी है।
और जो ऊपर है, ऊपर वाला जिसको बोलते हैं, वो सुप्रीम एनर्जी है। अगर मैं आत्मा, वो परमात्मा है। तो मैं अगर बच्चा हूं तो वो मेरा पिता है। तो पिता और बच्चे में ये जो कनेक्शन है वो बनाने की जरूरत नहीं है, वो तो एक नेचुरल कनेक्शन होता है। तो ये जो नेचुरल कनेक्शन है, जिसको आप कह सकते हो डीएनए है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको पूछता हूं, अगर आप माता पिता हैं, अगर आपने अपने माता पिता को देखा हो, तो ध्यान दीजिए कि कोई भी माता पिता अपने बच्चों को दुखी और संघर्ष करते हुए नहीं देख सकता। वो हमेशा अपने बच्चे के लिए हर वो चीज करते हैं जो उन्हें जरूरत होती है। उनको सही तरीके से टाइम पे खाना देना, सही तरीके के कपड़े देना, सही तरीके का उनको एजुकेशन देना, उनकी हर तरीके से देखभाल करना, उनको सुरक्षा प्रदान करना, ये सब कुछ एक माता पिता का एक नेचुरल दायित्व होता है, जो आप भी करते होंगे, मैं भी करता हूं, और आपने अपने माँ बाप को भी करते हुए देखा होगा। और हम इस चीज के लिए पूरी तरह से लगे रहते हैं कि बच्चे को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तो आप ये सोचो कि आप भी एक बच्चे ही तो हो ना, उस ईश्वर का, उस ऊपर वाले का। जब आप दुखी होते हो, आप संघर्ष करते हो, आपको क्या लगता है कि उनको खुशी मिलती होगी कि मेरा बच्चा दुखी है और परेशान है? नहीं। लेकिन वो आप कोई मदद तब तक नहीं कर सकते जब तक आप खुद कहते हो कि मैं ये हूं, मैं ही कर रहा हूं सब कुछ। आप फिजिकलिटी के हिसाब से सोचते हैं और आप अपने आप को आत्मा मानते ही नहीं है। लेकिन एज सुन एज यू रियलाइज कि नहीं, मैं एक एनर्जी हूं, मैं आत्मा हूं, आपका कनेक्शन इमीडिएटली उस परमात्मा से बन जाता है। और फिर आप उन्हें पॉजिटिव वे में देखना शुरू करें, उनकी तरफ देखें, उन्हें कहे कि हे पिता, है ईश्वर, है गॉड, या फिर ऊपर वाला, मेरी मदद करो। और फिर वो अपने आप ही मदद करने का हाथ आपके सामने रखते हैं, फिर आपके सिर के ऊपर हाथ रखते हैं और आपकी एनर्जी पॉजिटिव बिल्डअप होनी शुरू हो जाती है। जब आपके ऊपर सिर के ऊपर हाथ रखने का भाव आया, वो पॉजिटिव एनर्जी ज्यादा रिसीव हुए, तो आपका कनेक्शन बना हुआ है। अब आप बहुत ही पॉजिटिव वे में अपनी लाइफ को जियोगे, क्योंकि अब आपको संघर्ष करने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, रोने धोने की जरूरत नहीं है, कोई अलग से व्रत और कोई भी कर्म कांड करने की जरूरत नहीं है। आपको उन्हें खुश नहीं करना है, जरूरत ही नहीं है खुश करने की, क्योंकि आपने भी तो देखा ना कि आप अपने बच्चे को बिना किसी मांग के आप उनको देने लगते हो। आपने भी अपने माँ बाप से देखा होगा कि जब भी आपकी कोई जरूरत हो, ऑटोमेटिकली आपको मिलता था। क्यों? क्योंकि आप उनके डीएनए हो, आप उनकी संतान हो। ऐसे ही जब आप आत्म स्वरूप में होते हैं तो ईश्वर से आपका कनेक्शन नेचुरल बन जाता है, क्योंकि आप उनका डीएनए हो। तो सोच के देखिए कि जो पिता का गुण होता है, क्वालिटी होता है, पुत्र या पुत्री में तो आता है ना, ऐसे ही ईश्वर में अगर वो सुप्रीम एनर्जी है, उनमें बहुत पावर है, क्रिएटिविटी है, वो खुश रहते हैं, शांत रहते हैं, अगर ये उनका नेचर है, तो क्या वो नेचर आपके अंदर ट्रांसफर नहीं हुआ होगा? तो जैसे ही आप आत्मिक स्वरूप में आते हैं, फिर आप शांत हो जाते हैं, आप पॉजिटिव हो जाते हैं, आप शुद्ध हो जाते हैं, आपके विचार बहुत अच्छे होते हैं, आप कुछ न कुछ क्रिएट करने लायक होते हैं, आपके अंदर बहुत शक्ति आ जाती है और आप कहते हो कि नाउ नथिंग इज इम्पॉसिबल। और आप पॉजिटिव वे में अपनी लाइफ को भी बेटर बनाते हो और दूसरों की भी मदद कर पाते हो। तो ये जो कनेक्शन है, ये बहुत ही नेचुरल कनेक्शन है, जिसके लिए आपको कुछ अलग नहीं करना है, सिर्फ अपने थॉट्स को चेंज करना है कि आप शरीर नहीं हो, आत्मा हो। और जैसे ही ये रियलाइजेशन आपके अंदर आए, आप एक आत्मिक स्वरूप में आ जाते हैं, एनर्जी फॉर्म में आ जाते हैं, फिर आपका उनका कनेक्शन बन जाता है, फिर आप एक्सेसिव पॉजिटिव एनर्जी रिसीव करते हो, फिर आपकी लाइफ पॉजिटिव से पॉजिटिव होती चली जाती है। सो क्राउन चक्रों को एक्टिवेट करने के लिए सिर्फ इतना ही शिफ्ट ऑफ द थॉट चाहिए, अपना नजरिए को बदलिए, क्योंकि जब आपका नजरिया बदलता है तो फिर नज़ारा बदल जाता है। तो अगर आपको अपने जीवन का नज़ारा बदलना है तो सिर्फ नजरिए को चेंज कीजिए। आप एक शरीर नहीं हो, आप एक आत्मा हो, और आत्मा का परमात्मा के साथ कनेक्शन बहुत ही नेचुरल होता है, और यही चीज़ आपकी क्राउन चक्र को बैलेंस रखेगी। अगर आप ये कर सकते हैं तो बहुत ही आसानी से हो सकता है। बस अपने आप को शरीर मत माने, ये तो सिर्फ और सिर्फ एक कपड़ा है जो आपने पहन रखा है। मेनली आत्मा के बारे में सोचें और उसी का आप पालन करें।
थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। आई होप कि आप अपने जीवन को बैलेंस कर पाएंगे, सुख शांति स्वास्थ्य और समृद्धि से भर पाएंगे और आपको बहुत सारा डिवाइन पावर डिवाइन ब्लेसिंग्स मिले। मैं आपके लिए कामना करता हूँ। आई होप कि आप इस पर्टिकुलर वीडियो को शेयर भी करेंगे, लाइक भी करेंगे। अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और अगले वीडियो में मैं आपको कुछ और टॉपिक के साथ जरूर मिलूंगा। अगली बार मिलता हूँ। थैंक यू सो मच एंड रेकी ब्लेस यू।